भारत का संविधान एकदम एक पोएट्री है। इसको समझना जो है इतना आसान है, लेकिन लोग रटने में लगे जाते हैं कि आर्टिकल बाय आर्टिकल एकदम 1 से लेकर के और 400 तक एकदम जो है रट्टा मार रहे हैं दिन भर। रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके जो है बिहेवियर को समझिए, भारत के संविधान को, और ये बिल्कुल एक घर के जैसा है। यानी कि घर का जो नियम कानून होता है वही हमारा संविधान है। उसको थोड़ा बड़े लेवल पे, कंट्री लेवल पे बनाया गया है। अब जैसे हम लोग कोई घर खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं, तो उसका कोई ना कोई जो है बाउंड्री बनाते हैं कि हाँ भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जमीन है। फिर हम लोग उसमें भी शामिल कर देंगे, अगर कल को और पैसा हुआ तो दूसरा जमीन भी ले लेंगे। अंदर में घर बना हुआ है तो उसको जो हम लोग तोड़ फोड़ करके रिनोवेट कर सकते हैं, उसके लिए किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। बाहर वाला के लिए हो सकता है कि लड़ना झगड़ना छीनना खरीदना जो भी पड़ जाए, लेकिन अंदर वाले के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कोई संशोधन नहीं करना है। अब बेंगलोर का नाम बेंगलुरु करना है, उसके लिए कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। सिंपल बस बोल मन है कि हाँ भाई करना है तो कर दिए। तो ये सब चीज जो है संशोधन वाला नहीं है। उसके बाद जब पार्ट 2 में आते हैं तो पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 बहुत भारी भरकम चीज नहीं है। पार्ट 2 यही कहता है कि जो भी बाउंड्री, जो भी आप घर बनाए हैं, जो घर खरीदे हैं, उसमें कौन रहेगा? ऐसे ही तो किसी को भी नहीं ठूस लीजिएगा अपने घर में, चलो जी तुम भी चलो, चलो तुम भी आओ, हैं? ऐसा तो होगा नहीं कि जिसको मन उसको रख लिए। जो इस घर में रहने लायक होगा, तो घर में रहने लायक कौन होगा? जो इसके लिए एकदम समर्पित होगा, लॉयल होगा, इसके लिए हर काम करने को तैयार होगा जरूरत पड़ने पे। तो भाई उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उस घर का सदस्य मानते हैं। वैसे ही इस देश के भी सदस्य हैं, जो कि नागरिक कहलाते हैं। और यहाँ सदस्यता सबको नहीं दी जाती है, वैसे ही भारत की नागरिकता भी सबको नहीं दी जाएगी। तो किसको किसको मिलेगा? तो नागरिकता उसी को मिलेगा, यानी सदस्यता घर का उसी को माना जाएगा जो या तो पहले से घर में रह रहे हैं, तो उनको तो सदस्य मानना ही है। यानी एक फैमिली था तो अब उस वहीं रह रहा था, तो वहीं रहेगी, उस घर के सदस्य हैं तो उनको तो नागरिकता मिलेगा ही। अब मान के चलिए कल होकर के उनका शादी ब्याह होता है, बाल बच्चा होता है, तो बाहर तो नहीं जाएगा, वो भी उसी घर का सदस्य होगा। उसके बाद मान के चलिए कि आपका जो है कोई जो भाई बंधु कुछ भी रहे, कुछ दिन के लिए विदेश चल गया था रहने के लिए। अब उसका विदेश में मन नहीं लग रहा है, बोला कि ना हम भी अब घर गांव पे आकर रहेंगे। तो गांव पे आकर रहने लगा, तो वो भी उसी घर का सदस्य कहलाएगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे घर का सदस्य हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई घर छोड़ के चला गया था, घर से बाहर गया, हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब लेकिन वो बाहर गया तो उसका होश ठंडा हो गया, तो जो है फोन किया कि हम भी उस घर में फिर से रहना चाहते हैं। तो क्या बोलिएगा उसको कि अच्छा चलो ठीक है रहने देंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं, आओ रहो, लेकिन अगला बार सब भागा भागी वाला धंधा नहीं करना होगा। अब शादी ब्याह भी होता है तो दोनों जो पति पत्नी होते हैं, तो पति साहब अपने घर में रहते हैं, पत्नी दूसरे घर से आती हैं, लेकिन उनको भी सदस्यता दी जाती है। यानी शादी ब्याह करके भी सदस्यता मिल जाता है घर का, तो नागरिकता मिल सकती है। जो बच्चा जन्म लिया, अगर उसके माता पिता में से कोई भी इस घर के सदस्य हैं तो उसको भी इसी घर का सदस्य माना जाएगा। तो बस एक घर के जैसा ही है हमारा संविधान। घर का नियम कानून जो होता है वैसे ही संविधान में भी नियम कानून है। तो आइए अब वर्ड बाय वर्ड स्टेटमेंट हम लोग इसका समझते हैं। भारत के संविधान का पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है, भारत संविधान का पार्ट 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक फैला हुआ है। 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 था, 5 से लेकर 11 तक पार्ट 2 है। यह भाग भारत में नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधानों को परिभाषित करता है। यानी इस पार्ट में आपको भारत में रहने वाले लोग कौन कौन भारतीय हैं, कौन भारतीय नहीं है, किस कंडीशन में कोई भी भारतीय बन सकता है, किस कंडीशन में भारतीय होने की नागरिकता आपकी छीन सकती है, सब यही आपको मिलेगा। आगे कह रहा है, इसमें यह बताया गया है कि भारतीय नागरिक कौन होगा और किन परिस्थितियों में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी आप कहीं भी रह रहे हैं विदेश में, आप चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक बन जाएं, तो क्या क्या कंडीशंस हैं उसके लिए, सब पार्ट 2 में आपको मिलता है। तो हमारा पहला आर्टिकल 5 जो है क्या कह रहा है? आर्टिकल 5 नागरिकता का अधिकार, यानी 1950 में संविधान लागू होने के समय, यानी जब संविधान बना था उसी समय से यह नियम है, अनुच्छेद 5 वाला जो नागरिकता है
1950 के समय से ही, जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, उसके बाद से ही ये है, जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो या जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 साल तक भारत में निवास कर चुका हो। सिंपल सी बात है, जो घर में पैदा लिया वो घर का सदस्य होगा। अगर उसके माता पिता इसी घर के हैं, वो कहीं बाहर भी हॉस्पिटल में पैदा ले लिया तो उसको घर से बाहर थोड़े कर देंगे, वो भी इसी घर का सदस्य होगा। या फिर जो बहुत दिन से इसी घर में रह रहा है, अब 5 साल हो गया, 10-20 साल जो इसी घर में रहा, तो फिर वो भी इस घर का सदस्य के जैसा ही हो जाता है। यानी कि अगर आप 5 साल, संविधान बनने से 5 साल पहले से अगर भारत में रह रहे हैं तो फिर आप भी भारत के ही नागरिक हैं। ये हमारा सिंपल सा आर्टिकल 5 या अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आए लोगों के लिए, अब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, तो कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तो जो उस समय पाकिस्तान से भारत आ गए, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं और रिफ्यूजी के रूप में बसे हैं, वे कुछ शर्तों के साथ भारतीय नागरिक बन सकते हैं। यानी वही बात है कि विदेश में बेचारा रह रहा था, बाहर कहीं रह रहा था, अब बोल रहा है कि नहीं हम रहेंगे, तो ठीक है आओ रहो, लेकिन कुछ शर्त है कि फिर जो है भागने उगने का बात नहीं करना, इस शर्त के साथ आप यहाँ रह सकते हैं। अब इसमें डेट है, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया और सामान्य रूप से निवास कर रहा था, उसे नागरिकता दी जाएगी। यानी कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया था, 1947 में विभाजन हुआ था, 14 अगस्त और 15 अगस्त जो है पाकिस्तान भारत का आजादी वाला दिन है, उसी समय विभाजन हुआ था। तो जो लोग पाकिस्तान चला गया, अब जो है, और पाकिस्तान से इंडिया आ गया, उन लोग को दोनों जगह का नागरिकता मिला था। उस समय यही नियम था कि जो जहां रहना चाहते हैं वहीं रहें, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान चले जाएं, भारत आना चाहते हैं भारत आ जाएं। इसी नियम के साथ विभाजन हुआ था। तो उस समय जो लोग भारत आ गए तो उनको तो नागरिकता मिलेगी ही। 1948 से पहले यानी करीब करीब 1 साल का समय दिया गया था, जो भारत आ गए सामान्य रूप से जो है निवास कर रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे। अब लेकिन जो लोग 1948 के बाद आए, यानी 1 साल का समय पार हो गया, उसके बाद वो भारत में एंट्री किए, तो फिर उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी अब आपको अगर भारत का नागरिक बनना है, समय रहते अगर आप नहीं पहुंच पाए तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा भारत की नागरिकता लेने के लिए। आर्टिकल 7 क्या कहता है? पाकिस्तान गए भारतीयों की नागरिकता, यानी जो लोग विभाजन के समय चल गए पाकिस्तान, अब वहां मन नहीं लगा, बोले ना ठीक जगह नहीं है, भारत ही बढ़िया था, तो वहां से वो लोग आना चाहते हैं, अब वहां नहीं रहना चाहते हैं, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उनके लिए क्या नागरिकता है, उनके लिए क्या नियम है? जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और बाद में भारत लौटे, उन्हें नागरिकता तभी मिलेगी जब वे सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें और रजिस्ट्रेशन कराएं। यानी उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब जो लोग भी पाकिस्तान गए थे, अब चाहते हैं कि ना बेकार देश है, बेकार जगह है, भारत चलते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब है आपका आर्टिकल 8, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल, एनआरआई जिसको हम लोग कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। बहुत सारे जो है देश ऐसे हैं, बहुत सारे क्या, लगभग आप जाइए हर देश में भारतीय मूल के लोग मिल जाते हैं। अभी देख लीजिए, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की है, कल्पना चावला भारतीय मूल की, सत्या नडेला भारतीय मूल के, जो है कमला हैरिस भारतीय मूल की, तो ये लोग भारतीय मूल के हैं। तो लेकिन भारत में रहते नहीं, ये लोग कभी भारत की नागरिकता नहीं लिए, इनको अमेरिका ठीक लग रहा है, इनको दूसरा कंट्री में रहने मन लग रहा है, काम कर रहे हैं अपना, उससे जुड़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, रहिए। लेकिन कभी इनको लगा कि नहीं, हम अपने जो मेरा रूट है हम वहां जाके रहना चाहते हैं, तो भारत की नागरिकता उनको दी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन कराइए, भारत के नागरिक आप बन जाइए। यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का होने का मतलब कि कोई भी कनेक्शन उसका भारत से है, भारतीय मूल का होने का यही मतलब है कि उसके दादा परदादा कोई भी भारतीय रहे हो अगर, तो भारतीय मूल का हो जाता है। और भारत के बाहर किसी देश में रहता है तो वह भारतीय दूतावास में जाकर पंजीकरण करवा सकता है और भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी इन लोग को अगर भारत का नागरिक बनना है तो हर देश में भारत का दूतावास होता है, वहां जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए कि हमको यहाँ नहीं रहना, हम भारत रहेंगे, हमको भारत का नागरिकता चाहिए, आपको वहां से भारत का नागरिकता मिल जाएगा।
आर्टिकल 9 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 9 है नागरिकता जाने वाला। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं चलती है। विदेश में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां डुअल सिटीजनशिप चलता है, यानी कि आप दो दो देश का नागरिकता रख सकते हैं। लंदन क्यों लोग भाग जाता है, इसी कारण से। वहां आपको अगर जो है भारत वाले से छुपा छुप के आप चाहते हैं तो लंदन का नागरिकता ले सकते हैं। विजय माल्या चुपचाप भाग गया, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, देखते हैं आप लोग। तो जो लोग भाग के चला गया तो वो लोग जो है वहां का सिटीजनशिप पहले ही ले लेता है छुपा के, यानी उस समय उसका भारत का भी रहता है और लंदन का भी है। लेकिन भारत में जैसे ही पता चलेगा, अगर किसी तरह से जानकारी मिल गई यहाँ के गवर्नमेंट को, तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर देगी। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कोई आता है तो अक्षय कुमार का आता है। अक्षय कुमार कुछ दिन पहले तक, एक साल पहले तक लगभग, उनका नागरिकता कनाडा का था। ये खुद जो है इस चीज को बहुत जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए भी हैं कि हम जब अपना स्ट्रगल पीरियड मेरा चल रहा था तो नौकरी नहीं मिल रहा था, तो हम सोचे, मेरा एक दोस्त बताया कि कनाडा चलो नौकरी करेंगे, तो हम कनाडा का नागरिकता ले लिए थे। अब जैसे ही आप कनाडा का नागरिकता लिए, आपका भारत का नागरिकता गया। डुअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं चलता है, लेकिन नागरिकता लेते ही भारत में अच्छा काम चलने लगा, हीरो बन गए, सुपरस्टार बन गए। पिछला जो है 25-30 साल से लगातार जो है सिनेमा में गर्दा उड़ा रहे हैं। तो अब वापस से इनका जो है मन हुआ कि नहीं भाई चलो वापस से हम अपना, अब तो कनाडा जाने का जरूरत है नहीं, तो भारत का नागरिकता ले लेते हैं। तो इनको पहले कनाडा का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ा, यहाँ कुछ समय बिताना पड़ा। जैसे इतना साल से लगातार आ रहे हैं तो समय बिताना पड़ता है भारत में रह करके। तो ये आपका सारा कहानी हो गया। तो डुअल सिटीजनशिप इंडिया में अलाउड नहीं है। अब आता है बात 9 के बाद हम लोग 11 पहले समझेंगे। 10 क्यों नहीं समझेंगे, ये कारण आपको समझ में आएगा। 11 और 10 का सीक्वेंस पढ़िएगा तब। 11 नंबर आर्टिकल कहता है कि भारत में नागरिकता के लिए कोई भी कानून संसद कभी भी बना सकती है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें कहा गया कि भारत से बाहर जितने भी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, इन सब धर्मों के जो लोग हैं, वो लोग को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो लोग भी अगर चाहते हैं तो उनको मिल जाएगा, लेकिन मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा। थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे हम लोग ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। किसी पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है, हम लोग सरकार के विरोधी नहीं बन सकते हैं। हम लोग को अधिकारी बनना है, और अधिकारी सरकार के अंडर में ही होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अधिकारी बने, तो अपने अंदर से एक मेंटेलिटी एकदम आंख बंद करके धीरे धीरे करके निकाल दीजिए कि सरकार खराब है, सरकार अच्छी नहीं है, ये गवर्नमेंट अच्छी है, वो गवर्नमेंट बुरी है। आपको सरकार की नीतियों को खराब नहीं कहना है। एज ए नागरिक आप बोल सकते हैं, एज अ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह लीजिए, आप नहीं बोल सकते। सरकार की बुराई नहीं कर, यानी अपने बॉस की बुराई आप नहीं कर सकते हैं। तो आप अधिकारी बनने वाले हैं, आगे चल के जो है आप लोग कोई एसडीएम बनिएगा, कोई ब्लॉक में कहीं जाइएगा, कोई कुछ जो है बीडीओ बनिएगा, मतलब बहुत सारे जो है विभाग में आप लोग जा सकते हैं। तो आप लोग को सरकार के अगेंस्ट काम नहीं करना है, सरकार के नीतियों के साथ काम करना है। तो अपने मन में ये बात बैठा के चलना है कि सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, भले वो सही गलत है, लेकिन अपने अंदर आपको ये चीज डालना पड़ेगा। ये बात सब लोग जानते हैं, और जो है मतलब बाहर से सब साफ दिखता है, लेकिन अब जो है मम्मी पापा हमारे, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कभी गलत नहीं हो सकते हैं। चाहे कुछ भी करें वो हमारे लिए वो सही होते हैं। वैसे ही आपकी सरकार है, वो आपको सैलरी दे रही है, लाखों रुपया सैलरी देती है सरकार एक एक एम्प्लॉय को, तो फिर वो जो कह रही है वो सही ही मान के आपको चलना पड़ता है। तो अधिकारियों को ये सब जो है मेंटेलिटी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि हम एकदम सरकार विरोधी हो जाए। सरकार विरोधी हो जाइएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए अपना जो है सिलेक्शन करवाना है तो सरकार के साथ चलिए, अगेंस्ट नहीं। 11 कानून ही कहता है कि अगर किसी भी तरह का जो है मतलब सरकार को कभी लगता है तो वो नागरिकता कानून में किसी तरह का संशोधन कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के संबंध में नए नियम बनाए, नागरिकता देने या छीनने के नियम तय करे। नया नया नियम बना सकती है, नागरिकता लेने का, छीनने का नया नियम आ सकता है। इस अनुच्छेद के तहत ही नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है।
जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आते रहता है वो 1955 से ही चल रहा है, बार बार उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आते रहते हैं, सरकार जो अपने जरूरत के हिसाब से चेंजेस करते रहती है। तो ये अधिकार संसद को है कि ऐसा कर सकती है। ये आर्टिकल 11 कहता है। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि जब तक सरकार किसी तरह का संशोधन अगर नहीं कर दे, सरकार किसी तरह का चेंज अगर नहीं करती है, और सरकार जब चेंज करेगी तो उसका इफेक्ट अमेंडमेंट, जो भी सरकार अमेंडमेंट करती है उसका इफेक्ट जो नागरिक हैं उस पे नहीं पड़ना चाहिए, जो भारत के नागरिक पहले से हैं। जो नए आएंगे उस पे इफेक्ट पड़ेगा। जो पहले से भारत के नागरिक हैं और नागरिकता पालन करने के सारे नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उनकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है।